हेलो स्टूडेंट्स, तो आज है 8 अप्रैल और आज का हम लोग जो क्लास करने जाएंगे ना वो क्लास 12 सेमेस्टर 3 वेस्ट बंगाल काउंसिल यानी WB काउंसिल के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत दिन तो नहीं, कुछ दिन पहले हमारे चैनल पे क्लास 12 सेमेस्टर 3 का सिर्फ इंग्लिश का एक वीडियो आया था, स्ट्रॉन्ग रूट, जिसे मैंने फुल्ली एक्सप्लेन किया था स्ट्रॉन्ग रूट को। तो स्ट्रॉन्ग रूट मैंने इंग्लिश का पूरा वन वीडियो में वन शॉट में कंप्लीट कर दिया था, उसमें अब कुछ है ही नहीं, वो पूरा कंप्लीट था वन शॉट में, ठीक है। और उसके बाहर कुछ है भी नहीं और उसके बाहर कोई MCQ भी नहीं आएगा। जितना मैंने कराया उस वीडियो में ना, उससे सारा MCQ कवर हो जाएंगे, ठीक है, एक भी बाहर नहीं आएगा, ठीक है। ये मैं अपने ठीक है अनुभव से बता रहा हूँ आपको। तो कुछ दिन पहले मैंने स्ट्रॉन्ग रूट कराया, तो इंग्लिश में तो एक चैप्टर ही हुआ। तो आज हम लोग ना आज से हिंदी शुरू करने जा रहे हैं। देख सकते हैं क्लास 12 सेमेस्टर 3 और 4, मतलब ये कंप्लीट क्लास 12 का बुक है वेस्ट बंगाल काउंसिल का, ठीक है, ये किताब है। अब इसमें आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सेमेस्टर 3 के लिए, ठीक है। एग्जाम तो सितंबर में होगा दोस्तों, ठीक है, एग्जाम का भी देरी है, सितंबर में एग्जाम है। और आपको पता है जो अभी सेमेस्टर 3 का जो पैटर्न है वो MCQ बेस्ड है, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन टाइप्स अलग अलग होंगे बट सारे MCQ में रहेंगे। तो आज से हिंदी भी शुरू करने जा रहे हैं। इंग्लिश वहां पे एक चैप्टर किए थे, तो हिंदी का क्या है, आज हम लोग एक ऐसा सबसे पहले हम लोग कविता से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपके सिलेबस में सेमेस्टर 3 को, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत आसान सिलेबस है और कुछ ही दिनों में कवर भी हो जाएंगे, ठीक है। और मैं गारंटी लेता हूँ आपका कि सेमेस्टर 3 में आपके 40 में से ना 40 नंबर आएंगे, ठीक है, अगर आप इन सब क्लासों को अच्छे से फॉलो करेंगे और वीडियो को थोड़ा देख लेंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि अभी ऊपर से देख लिए, ठीक है, स्किप करके, ऐसे नहीं। मैं जितना करा रहा हूँ, अगर आप उस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं, बस आपको करना कुछ भी नहीं, ना कॉपी में लिखना है ना कुछ करना है, बस आपको सुनना है, ठीक है। सेमेस्टर 3 मतलब आपको सुनना है। तो मैं आपको जो पढ़ा दिया वीडियो में आप बस सुन लीजिए। जैसे ही आप सुन लेंगे ना, सुनते सुनते आपको सारा दिमाग में बैठ जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा, बस आपको एग्जाम में जाकर टिक कर देना है, ठीक है। तो आपका बस काम यही है कि आप जितना भी मेरा ये जो वीडियो वन शॉट, आज एक कविता करेंगे, वन शॉट करेंगे कंप्लीट, ठीक है, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो उसको आप बस सुन लीजिए ध्यान से, जिससे क्या होगा, आपका वो चैप्टर वीडियो के साथ ही, जैसे वीडियो आपने पूरा देख लिया, आपको वो चैप्टर कंप्लीट, ठीक है, और आपको एक अच्छा फील होगा कि मेरा एक चैप्टर हो गया। ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में बहुत से, अगर मैं ओवरऑल पूरे वेस्ट बंगाल का बात करूं, तो यहाँ बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आपका 11 से ही जब कॉमर्स लेते हैं, तो या फिर साइंस वाले हो गए जो साइंस बैकग्राउंड से है, कि वो लोग जैसे कॉमर्स के लिए अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, कॉस्ट टैक्स ट्यूशन पर कर लेते हैं, बट वो लोग हिंदी इंग्लिश को इग्नोर करके चलते हैं। हिंदी इंग्लिश को सोचते हैं कि एग्जाम के, ठीक है, एक दिन पहले कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। जहाँ तक अगर बात करेंगे हम, तो वो क्लास 11 तक थोड़ा बहुत मैनेजेबल है, क्योंकि वो कहीं कुछ हद तक वो स्कूल का एग्जाम है, क्योंकि स्कूल में पेपर होते हैं, ठीक है। तो फिर भी जहाँ जो बच्चे एकदम सीरियस रहते पढ़ने वाले, वो तो वहाँ भी ध्यान देते 11 में भी, बट कुछ बच्चे काम चलाओ ऐसे काम कर लेते हैं कि स्कूल का एग्जाम है तो नॉर्मली, तो वहाँ ठीक है, मैनेजेबल हो सकता है, क्योंकि वो स्कूल का एग्जाम है, स्कूल ने पेपर बनाए। बट अब आप लोग आ चुके हैं क्लास 12 में, तो क्लास 12 यानी कि बोर्ड का एग्जाम, आपको बाहर सेंटर में जाना होगा एग्जाम देने, जैसे आपने माध्यमिक का एग्जाम दिया था। तो जिस तरह से माध्यमिक में लाइफ का फर्स्ट परीक्षा होता है, वहाँ परसेंटेज मायने रखता है, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं परसेंटेज मायने नहीं रखता, नहीं रखता है परसेंटेज। उसी तरह से लाइफ का जो सेकंड बड़ा एग्जाम होता है वो क्लास 12 होता है, बोर्ड का एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ भी परसेंटेज मायने रखता है। तो आप ओवरऑल देखेंगे तो सेमेस्टर सिस्टम आया ना, बाकी पैटर्न तो वही है आपका। 600 का एग्जाम फाइनली, जब अभी जो सेमेस्टर 4 के रिजल्ट आएंगे ना, तो उसमें 600 में से 500 का ही टोटल होगा, और उस 500 में से जो जितना परसेंट लाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश को अगर इग्नोर करके अभी से चलेंगे, तो आपको अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, कॉस्ट टैक्स, अगर 3 सब्जेक्ट में अच्छा नंबर आएगा, 2 में नहीं रहेगा, तो आपका ओवरऑल परसेंटेज नहीं बन पाएगा। अगर आप 50% ही ला पाए लास्ट में, क्यों, पता चला कि आपने हिंदी इंग्लिश को ध्यान नहीं दिया, तो 50%, आपसे कोई पूछेगा आपका 12th में कितना परसेंट है, अब बोले 50% है या 60% है, ठीक है। तो आज के टाइम में ये 50%, 60% ये कोई बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं माना जाता है। तो आप याद करिए, जैसे आप माध्यमिक में तैयारी करते थे, तो उस समय आप स्कूल के जाते थे तो हिंदी इंग्लिश को साथ ले लेके चलते थे एकदम कंप्लीट सब सब्जेक्ट, वैसे ही आपको क्लास 12th में करना है।
ठीक है। और इसके लिए आपको कहीं भी पैसा नहीं देना है, कहीं भी फीस नहीं देना है, ठीक है, कहीं जाके ट्यूशन नहीं पढ़ना है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश अगर आप मेरे चैनल से पूरा करके जाओगे तो आप सेमेस्टर 3 का जब एग्जाम देके आओगे तो आपका 40 में से 40 आएगा, ठीक है। इस बात का गारंटी मैं लेता हूँ कि आप जब एग्जाम देने जाओगे ना तो आपका 40 आउट ऑफ 40 आएगा नंबर, ठीक है। बस आपको हमारे चैनल को फॉलो करना है, जितने भी वीडियो आ रहे हैं उसको आप देखिए सुनिए, ठीक है, बस। और ना कोई नोट्स बनाना है ना कुछ करना है, वो सब मैं देख लूंगा, बाकी सिर्फ आपको सुनना है, ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए कि यहाँ पे अगर कोई दोस्त आपके साइंस बैकग्राउंड से भी है, आर्ट्स बैकग्राउंड से भी है, कॉमर्स, क्योंकि हिंदी इंग्लिश तो लैंग्वेज है, सभी के सेम होते हैं, तो आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस चैनल पे संजीत झा क्लासेस पे ये जो क्लास 12 के आने वाले एग्जाम होंगे सेमेस्टर 3 और 4 का भी कंप्लीट क्लास 12 के हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, पूरा मैं करा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। और यूट्यूब पे बहुत से चैनल है, ठीक है, कुछ चैनल है, लेकिन आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि मैं जो आपको पढ़ाऊंगा ना वो बहुत ही सबसे ज़्यादा, अगर मैं कह सकूँ सबसे ज़्यादा आसान तरीका से कराऊंगा, और बस आपको सुनते जाना है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको 40 में से 40 नंबर, ये तो कंफर्म मैं कर ही दूंगा कि कंफर्म आपके 40 में से 40 आएंगे। तो बस आप लोग जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आज क्लास 12 हिंदी का हमारा फर्स्ट क्लास है यूट्यूब पे, तो फर्स्ट क्लास में हम लोग पहले थोड़ा सिलेबस को डिस्कस करेंगे। और सिलेबस अगर आपके पास, बहुत लोगों के पास अभी बुक्स नहीं होंगे, ठीक है, तो सिलेबस बताता हूँ, और साथ में सिलेबस के बाद आपको एक कविता कंप्लीट 1 शॉट कराऊंगा। तो सिलेबस में अगर हम सिलेबस देखेंगे तो यहाँ पे जो सिलेबस है ना वो टोटल देखेंगे तो 3 पार्ट्स या 2 पार्ट्स मिलेंगे। एक तो पूरा कविता है, कविता के अंदर आपका कबीर दास जी से रिलेटेड, तुलसीदास, फिर है शरद सुंदरी जो रविन्द्रनाथ ठाकुर लिखे हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा लिखे हैं, और गुलाबी चूड़ियां नागार्जुन जी लिखे हैं। फिर कहानी में आ जाएंगे तो 3 कहानी है, एक लंबी कविता का अंत, कोशी का घटवार और सिक्का बदल गया। तो ये 3 कविता है और वो 3 कहानी और 5 कविता है। इसके बाद देखेंगे तो वो आपका परिभाषिक शब्दावली, जो आपको इंग्लिश का वर्ड देके 4 ऑप्शन देके उसका हिंदी मतलब पूछा जाता है ना, जैसे रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण, इस तरह से परिभाषा, ठीक है। वो तो 50 वर्ड होता है, 50 वर्ड अगर आप याद कर लेंगे तो उसमें से आपको 5 आ जाएगा, 5 नंबर, ठीक है, वो बहुत आसान है। और साथ में इसके बाद व्याकरण रहेगा, जिसमें व्याकरण के अंदर अगर देखेंगे हम लोग तो व्याकरण के अंदर है संधि, समास, संधि है, समास है, वाक्य संशोधन है, वाक्य परिवर्तन है और मुहावरे है, ठीक है, यही है सिलेबस। तो मुहावरे आप लोग को पता होगा, मुहावरे बहुत आसान होता है, ठीक है। समास भी बहुत आसान होता है, संधि और वाक्य परिवर्तन यानी सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में मिश्र वाक्य, ये सब रहते हैं। तो ये सेमेस्टर 3 बहुत ही आसान सिलेबस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो हम लोग व्याकरण को भी कर लेंगे, ठीक है। व्याकरण जिस दिन करेंगे ना, एक टॉपिक को 1 शॉट कंप्लीट कर लेंगे। जैसे जिस दिन संधि करेंगे तो संधि का पूरा क्लास एक वीडियो में, समास का, तो ऐसे करके पूरा व्याकरण भी कर लेंगे, ठीक है। परिभाषिक शब्दावली भी आपको करा दूंगा और साथ में कहानी और कविता। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कविता। तो कविता में आपको मैंने बताया कि टोटल 5 कविता है, ठीक है, 5। तो आज मैं जो सबसे पहले आपको एक कविता पढ़ाने जा रहा हूँ आज, वो है गुलाबी चूड़ियाँ, ठीक है, गुलाबी चूड़ियाँ। और इस कविता को लिखे नागार्जुन जी, ठीक है, गुलाबी चूड़ियाँ। तो आज हम लोग जो क्लास 12 सेमेस्टर 3 के फर्स्ट कविता पढ़ेंगे ना, वो भी 1 शॉट में इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको उस चैप्टर से, उस कहानी, उस कविता से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन करेगा तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो गुलाबी चूड़ियों को आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ज़्यादा नहीं, 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट मुश्किल से लगेंगे, 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, तो क्योंकि आज ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन भी था, इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट्स को भी मैंने इंक्लूड किया है, क्योंकि आप लोग देखे मैंने सारा सिलेबस बताया, ठीक है। बट अब से जो भी वीडियो आएंगे वो सिर्फ डायरेक्ट क्या होंगे, पढ़ाए होंगे, जिसमें आपको 1 शॉट ही मिलेंगे, जो कोई भी कहानी, कोई भी कविता, क्योंकि आज ये फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। इंट्रोडक्शन था तो इसमें मैंने इंट्रोडक्शन को भी कवर किया कि कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसलिए थोड़ा ये वीडियो लॉन्ग हो गया। बट अगला वीडियो जो होगा, जो भी, वो कविता कहानी, वो मुश्किल से 10 से 15 मिनट का ही होगा, ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो हम लोग गुलाबी चूड़ियां शुरू करने जा रहे हैं।
तो ये थे गुलाबी चूड़ियां, जिसे नागार्जुन जी ने लिखा है वन शॉट। ठीक है, 10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे ये वीडियो। तो सबसे पहले थोड़ा कवि के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, नागार्जुन जी जो थे, नागार्जुन जी के बारे में जान लेते हैं कि नागार्जुन जी कौन थे। ठीक है, तो नागार्जुन जी का जो वास्तविक नाम था ना, जो असल में उनका नाम था, वो था वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, नागार्जुन जी का जो असल में नाम था, वास्तविकता में नाम था ना, वो था वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, और इनका ये जनवादी कवि के नाम से जाते हैं, जनवादी कवि के नाम से जाने जाते हैं। बस आप याद रखिएगा कि इनका वास्तविक नाम और ये जनवादी कवि के नाम से जाने जाते हैं। जनवादी मतलब जनता के लिए ज्यादातर कविताएं, इनकी कविताओं में ज्यादातर जनता के लिए, जो जनता के साथ अन्याय होता है, दुख कष्ट, वो सब बातों को हम पढ़ते हैं। ठीक है, इनका जन्म का तिथि बोल रहा है, आपकी जन्म तिथि के बारे में निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इनके जन्म तिथि के बारे में निश्चित कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसा माना जाता है कि नागार्जुन का जन्म जून 1999, ठीक है, 1999 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को हुआ। तो यहाँ पे जो ये डेट ऑफ बर्थ लिखा गया 1999 ना, क्योंकि 1999 2000 ये पूरा गलत है, ये पूरा तरह से 1999 जो है ये गलत है। ठीक है, तो इनके जन्म तिथि को यहाँ नहीं मेंशन किया गया आपके बुक में। ठीक है, बट इनका जो जन्म हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ, इनका जन्म सतलखा गांव, जिला दरभंगा में हुआ था। दरभंगा जिला है, दरभंगा जिला के सतलखा गांव में इनका जन्म हुआ था। और ये इनका जो मदर टंग था ना, मातृभाषा था, ये जो भाषा बोलते थे घर पे, वो मैथिली भाषा था। ठीक है, तो इनका जन्म दरभंगा में हुआ था। ठीक है, दरभंगा जिला के सतलखा गांव में इनका जन्म हुआ था और मैथिली भाषा ये बोलते थे। तो इस तरह से, और अभी हम लोग नागार्जुन जी के बारे में इतना कुछ जानते हैं, इतना अभी और आगे हम लोग को नहीं जानना है। ठीक है, और कवि से संबंधित ज्यादा प्रश्न भी नहीं आते एग्जाम में, तो बस आप लोग इतना ही याद रखिए नागार्जुन जी के बारे में जो मैंने बताया आपको। ठीक है, अब आते कविता पे। ठीक है, तो कविता में है गुलाबी चूड़ियां। तो सबसे पहले मैं कविता को पढ़ाता हूँ। प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है। पहले हम इसको ना, पहले हम पूरा कंप्लीट पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको, क्योंकि एक एक लाइन पढ़ के अगर मैं आपको समझाऊंगा तो कविता का वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, मतलब वो सुनने में ज्यादा अच्छा नहीं लगता। अगर मैं एक लाइन पढ़ूँ और उसको समझाऊं, फिर एक लाइन पढ़ूं उसको समझाऊं, तो आपको वो एक कविता की तरह नहीं लगता, फिर अजीब सा थोड़ा वो हो जाता है। तो मैं आपको पूरा पहले खुद पढ़ के उसके बाद मैं आपको पूरा एक सारांश बताऊंगा। सारांश सुनना मतलब क्या है कि आराम से बैठ के आप सारांश सुन सकते हैं इस कविता का सारांश, और सारांश सुन लिए मतलब आपका पूरा कविता का हर एक लाइन उस सारांश के अंदर कवर हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा सुनिए। प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है। सामने गियर से ऊपर हुक से लटका रखी है कांच की 4 चूड़ियां गुलाबी। बस की रफ्तार के मुताबिक हिलती रहती है। ठीक कर झुक कर मैंने पूछ लिया,
झुक कर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। अधेड़ उम्र का मुच्छड़ रोबीला चेहरा आहिस्ते से बोला, हाँ साहब, लाख कहता हूँ नहीं मानती है मुनिया, टांगे हुए हैं कई दिनों से अपनी अमानत यहाँ अब्बा की नज़रों के सामने। मैं भी सोचता हूँ क्या बिगाड़ती है चूड़ियाँ, किस जुर्म पे हटा दूँ इनको यहाँ से। और ड्राइवर ने एक नज़र मुझे देखा और मैंने एक नज़र उसे देखा। छलक रहा था दुधिया वात्सल्य बड़ी बड़ी आंखों में, तरलता हावी थी सीधे साधे प्रश्न पर। और अब ये निगाहें फिर से हो गई सड़क की ओर और मैंने झुक कर कहा, हाँ भाई मैं भी पीता हूँ, वो तो बस यूं ही पूछ लिया आपसे, वरना ये किसको नहीं भाएगा नन्ही कलाइयों की गुलाबी चूड़ियाँ। तो ये मैंने कविता पढ़ लिया है, ठीक है। अब मैं आपको इसका सारांश बताता हूँ, ठीक है, और उस सारांश के अंदर हर एक लाइन कवर हो जाएंगे। सारांश पहले समझिए। सारांश है इस कविता, पहले तो गुलाबी चूड़ियां कविता नागार्जुन जी ने लिखा है और नागार्जुन जी ने इस कविता में एक पिता और एक बेटी के बीच के प्रेम को दर्शाया है, ठीक है। एक पिता और एक बेटी, ठीक है, ठीक है, पिता और बेटी के बीच के जो प्रेम होते हैं उसके बारे में बताया है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो कवि है नागार्जुन जी, वो एक समय की बात है, कवि नागार्जुन जी एक प्राइवेट बस में यात्रा कर रहे थे, ठीक है, प्राइवेट बस से यात्रा कर रहे थे। अब यात्रा के दौरान उन्होंने बस में जो गियर होता है ना, गियर, उस गियर पे उनका नजर जाता है, ठीक है। नागार्जुन जी की नजरें बस के गियर पे जाती है और उस गियर पे 4 गुलाबी कांच की चूड़ियां लटक रही होती है, ठीक है। 4 नन्ही सी गुलाबी, 4 कांच की गुलाबी चूड़ियां लटक रही होती है गियर पे, ठीक है। तो कभी उसे देखते हैं और कभी सोचते हैं कि ये गियर पे क्या कर रहा है गुलाबी चूड़ियां, वो भी तो पहली बार देखे होंगे कि बस में गियर पे गुलाबी चूड़ियां, तो थोड़े वो सोचे कि ये यहाँ पे क्यों है। तो फिर क्या हुआ कि कभी जो है ना वो बस के ड्राइवर से पूछते हैं इस बारे में कि ये जो गुलाबी चूड़ियां हैं ये गियर के ऊपर है, इसके बारे में पूछते हैं कि ये क्यों है ऐसा, कुछ इसके मतलब इसके अंदर का क्या बात है ऐसा। तो वो पूछ लेते हैं, कभी पूछ लेते हैं बस के ड्राइवर से। तो बस का ड्राइवर जो कि दिखने में बड़ा ही सख्त, मतलब मूंछों वाला, रौबदार, ठीक है, मूंछों वाला और सख्त नजर आ रहा था। तो थोड़ा सा वो उसको अजीब लगता है बस के ड्राइवर को कि मतलब नागार्जुन जी जो पूछे ना कि उस गियर पे 4 चूड़ियां, तो उसको मतलब बस का ड्राइवर को भी अजीब लग जाता है कि क्या, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं, हम लोग बस से जब यात्रा करते हैं तो हम तो बस के ड्राइवर से कुछ भी बात नहीं करते हैं, ठीक है, कुछ भी हम लोग को मतलब नहीं रहता। तो थोड़ा हैरान रह गया। बट उन्होंने बस के ड्राइवर ने कवि को बताया कि बस के ड्राइवर ने कवि को बताया कि उनकी 7 साल की बेटी है, 7 साल की एक प्यारी सी बेटी है और वो बड़ा जिद करके वो उस गियर पे 4 चूड़ियों को लटका दी है। और ये सब बता रहे थे ना तब, जब बस का ड्राइवर कवि को ये सब बता रहे थे कि उसकी 7 साल की बेटी है, जिद करके वो बस के गियर पे 4 चूड़ियां लटका दी है, तो उसके आंखों में, बस के ड्राइवर के आंखों में अपनी बेटी के लिए बहुत ही प्यार था, बहुत ही प्रेम झलक रहा था। और ये साफ साफ कवि देख रहे थे कि कैसे एक पिता की नजरों में अपनी बेटी के लिए कितना प्यार है, ठीक है। कवि ये एहसास कर रहे थे, कवि ये देख रहे थे, ठीक है। और फिर कवि बस का ड्राइवर पूछते हैं, बोलते हैं कवि को कि हमको तो कोई परेशानी भी नहीं है और मुझे कुछ कारण भी नहीं समझ में आता कि क्यों हटाओ। मतलब एक ऐसा है ना कि अब बेटी लगा दी है वहां पे चूड़ियां, तो क्या हो गया, क्यों हटाए, वो वही सोच रहे कि हमको तो कोई कारण भी नजर नहीं आता, क्यों हटाए, मैं भी सोचा रहने दो। तो बस का ड्राइवर ने बताया। इसके बाद क्या हुआ कि कवि भी कहते हैं कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, मैं भी एक पिता हूँ, ठीक है, मैं भी पिता हूँ, तो मैं आपके भावना को समझ सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये बातें होती हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि कभी हमें इस गुलाबी चूड़ियां से यह भी संदेश दे रहे हैं कि हमें कभी भी किसी इंसान को ऊपर से जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऊपर से देख के, भले वो दिखने में सख्त था, रौबदार, मूंछों, बट ऐसा नहीं है कि ऊपर से उसके अंदर में प्यार नहीं होगा। तो कभी यही बता रहे हैं कि कभी भी हमें किसी को ऊपर से देख के जज नहीं कर लेना चाहिए, ठीक है, उसके भीतर की भावनाओं को हमें समझना चाहिए। तो कवि ने यही समझाया है, ठीक है। और अक्सर हम लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, हम लोग ऐसे ही सोचते बस का ड्राइवर हमें क्या मतलब है। बट कवि ने ऐसा कहा है कि हमें हर इंसान के साथ, मतलब हमें इंसानों के साथ क्या है ना कि सिर्फ ऊपर से चेहरा देख के ही नहीं उसके बारे में अपने अंदर बातों को कर लेना चाहिए कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा। हमें उसके बात करके उसके भावनाओं को समझना चाहिए, ठीक है।
और 4 चूड़ियां गियर पे लटक रही है। बस के रफ्तार के मुताबिक जैसे जैसे बस स्पीड में जाता है, बस जितना स्लो जाता है तो वो हिलते रहता है, ठीक है, 4 चूड़ियां हिलती रहती है, ठीक है। उसके बाद वो अधेड़ उम्र का है, मतलब जो बस का ड्राइवर है वो अधेड़ उम्र का है, ठीक है, अधेड़ उम्र का, मुच्छल सा रौबीला चेहरा है, यहाँ पे बुक में लिखा हुआ अधेड़ उम्र का है। और मुनिया, ठीक है, जो उसके बस के ड्राइवर की जो बेटी का नाम है ना वो मुनिया है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, मुनिया, क्वेश्चन आ सकता है, मुनिया है। और हुक से कांच की 4 चूड़ियां गुलाबी बस की रफ्तार, 7 साल की बच्ची का पिता तो है, सामने गियर से ऊपर हुक से लटक रखा है, और हुक से लटक रखा है, ठीक है, हुक से लटक रखा है। हुक जो टांगने वाला होता है ना, हुक, हुक टांगने वाला गियर होता है, और गियर के ऊपर में देखिएगा गियर होता है ना, गियर का सबसे ऊपरी हिस्सा हुक कुछ ऐसा होता है, हुक गियर का ऊपरी हिस्सा जिसमें वो 4 चूड़ियों को टांग दिया है, तो हुक से टंगा हुआ है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हुक से टंगा हुआ है, कांच की 4 गुलाबी चूड़ियां, किस चीज की चूड़ियां हैं? कांच की, सोना का, चांदी का, ऐसे भी बोल सकते हैं, तो आपको याद रखना कांच की चूड़ियां हैं। कितनी चूड़ियां? 4। किस कलर, किस रंग की चूड़ियां हैं? गुलाबी रंग की चूड़ियां हैं, ठीक है। और बस का ड्राइवर, बस का जो ड्राइवर है वो प्राइवेट बस का ड्राइवर है या सरकारी बस का ड्राइवर है, ठीक है, प्राइवेट बस का ड्राइवर है, ठीक है। कभी ऐसे भी पूछ सकता है, कभी प्राइवेट बस से यात्रा कर रहे थे या सरकारी बस से यात्रा कर रहे थे, तो प्राइवेट बस से यात्रा कर रहे थे। उसकी बेटी का, बस की ड्राइवर की बेटी का उम्र, ये क्वेश्चन तो आ ही सकता है कि उसकी बेटी का उम्र कितना है, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 11 साल, तो 7 साल, याद रखिएगा 7 साल उम्र है, 7 साल, ठीक है। उसके बाद वो किस उम्र का है ड्राइवर? अधेड़ उम्र का है, बोलेगा अधेड़ उम्र का, ठीक है। तो छलक रहा था दूधिया बादशाह बड़ी बड़ी आंखों में, ठीक है, जब वो बता रहा था कि जब बस का ड्राइवर अपने बातों को कवि के सामने बता रहा था, तब उसके आंखों में दूधिया बादशाह यानी जो बेटी के लिए प्रेम होता है ना वो झलक रहा था। और ये क्वेश्चन इस बार आया था सेमेस्टर 3 में, एग्जाम जो हुआ ना सेमेस्टर 3 फर्स्ट टाइम, उसमें आया था कि कैसा प्रेम था, वात्सल, दूधिया वात्सल, यानी जो दूध का कलर होता है ना वो आंखों में उसका दूधिया वात्सल, वात्सल मतलब प्रेम होता है, तो दूधिया वात्सल उसके बड़ी बड़ी आंखों में झलक रहा था, ठीक है। फिर इससे इस तरह से बात करने के बाद वो अपना कर्तव्य में लीन हो जाता है, बस का ड्राइवर कर्तव्य में लीन हो जाता है, मतलब कर्तव्य में लीन हो जाता है मतलब कि वो इस तरह से कवि को अपना बात बता के फिर वो अपना निगाह को, अपना आंखों को सड़क की ओर मोड़ लेता है, क्योंकि उसे, वो तो गाड़ी चला रहा है ना, तो फिर वो आगे सड़क की ओर देखने लगता है, ठीक है। और वो बताते हैं कि ठीक है, कवि बताते हैं कि मैं भी पिता हूँ, मैं आपके मतलब मैं आपके भावना को समझ सकता हूँ, ठीक है, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। कवि ने कहा कि मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया, ठीक है, ऐसे ही पूछ लिया, मन में आया तो सोचा पूछ लूँ, ठीक है, वरना, और हाँ ये चूड़ियाँ सभी को भाएंगी, मतलब सबको प्यारा ही लगेगा, अगर लटका हुआ है तो किसी को इससे तो कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। और नन्ही कलाइयों की गुलाबी चूड़ियां से भला किसको परेशानी हो सकती है? किसी को परेशानी नहीं हो सकती, कभी ऐसे कह रहे हैं। तो ये बहुत ही आसान सा कविता और ये कंप्लीट, ठीक है, ये कविता ना हो गया कंप्लीट आपका गुलाबी चूड़ियां। तो गुलाबी चूड़ियां मैंने बताया था आपको, आज हमारा क्लास 12 सेमेस्टर 3 का एक कविता हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया वन शॉट में, कंप्लीट, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि कविता इतना ही है, कंप्लीट कविता मैंने करा दिया, तो इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा वो है कि गुलाबी चूड़ियां कविता के कवि कौन है? तो नागार्जुन आप लोग बोलिएगा, ठीक है। नागार्जुन जी का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। तीसरा क्वेश्चन, नागार्जुन जी का जन्म ऐसे पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग याद रखिए। जन्म किस जिले में हुआ था? बिहार के किस जिले में? दरभंगा जिले में, बस आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हाँ, सबसे पहला कि कवि जिस बस से यात्रा कर रहे थे वो क्या था? प्राइवेट था या सरकारी था? तो आप लोग याद रखें प्राइवेट, ठीक है। और वो चूड़ियां किस से बनी हुई थी? कांच से, सोने से, चांदी से, तो कांच की। कितनी चूड़ियां थी? 4 5 6 7 4 चूड़ियां थी, ठीक है। किस रंग की चूड़ियां थी? गुलाबी रंग की चूड़ियां थी। किस रंग की चूड़ियां थी? गुलाबी रंग की चूड़ियां थी, ठीक है। चूड़ियां कहाँ लटक रही थी? गियर के ऊपर हुक से लटक रही थी, ठीक है, गियर के ऊपर हुक से लटक रही थी, ठीक है। और जो ड्राइवर था उसका उम्र अधेड़ उम्र का था, अधेड़, ठीक है, मतलब अधेड़ उम्र मतलब बीच का उम्र होता है ना, 40 45, जो भी मतलब 40 से 45 के ऐसे ही, तो अधेड़ उम्र का, बट आपके सामने ऑप्शन में अधेड़ ही लिख रहेंगे, अधेड़ उम्र का, ठीक है, अधेड़ उम्र का। इसके बाद उसके आंखों में क्या छलक रहा था बस के ड्राइवर? तो अपनी बेटी के लिए प्रेम छलक रहा था, ठीक है।
और उसकी बेटी का नाम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बेटी का नाम क्या, मुनिया। मुनिया कितने साल की है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस ड्राइवर का जो बेटी है कितने साल की है, वो 7 साल की है। कितने साल की है, 7 साल की है, ठीक है। और मुनिया नाम है, मुनिया, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन बन सकता है वो फिलहाल इतना ही है, और तो इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने कंप्लीट आपको पढ़ाया है। तो ये फिलहाल इन्हीं सब में से कुछ 1-2 क्वेश्चन में आते तो ज़्यादा नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर 40 मार्क्स के ही हैं, तो मुश्किल से एक ही क्वेश्चन आएंगे या 2 क्वेश्चन एमसीक्यू में आएंगे, ठीक है। एमसीक्यू में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो वो 2 क्वेश्चन में जो मैंने पढ़ाया उसके अंदर कवर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हर एक चैप्टर का वेटेज जो है इतना ही है, किसी से 2 क्वेश्चन, किसी से 1 क्वेश्चन, किसी से 3 क्वेश्चन, क्योंकि इतने सारे कहानी है, 3 कहानी है, कविता है, फिर आपका वो व्याकरण का पार्ट्स है, ठीक है। व्याकरण के अलावा आपका वो एक और मैंने बताया नहीं आपको, अंधा युग जो है वो एक, ठीक है, वो भी है, तो उससे 5 क्वेश्चन शायद आएंगे, ठीक है। तो आपका इस तरह से 2-1 करके वेटेज रहेगा। तो आप लोग ये मत सोचिए कि 2 ही क्वेश्चन आएंगे, 2 ही क्वेश्चन, क्योंकि हर एक चैप्टर से ही तो ऐसे आएंगे ना, हर एक चैप्टर से 2 ही क्वेश्चन आएंगे मुश्किल से, 2-1 2-1। तो आपको तो करना सभी चैप्टर पड़ेगा ना उस 1-2 क्वेश्चन के लिए ही, ठीक है। तो इस तरह से तो यही थे कविता, ठीक है, गुलाबी चूड़ियाँ। और गुलाबी चूड़ियाँ आज पूरा तरह से कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, जहाँ पे हम एक कोई कविता या फिर कुछ कहानी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा सोच रहा हूँ कि पहले कविता को ही कंप्लीट करा दूं, इसके बाद शरद सुंदरी जो कि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा, वो भी 1 शॉट में कंप्लीट करा दूंगा। तो आपको इस तरह से सारा कविता कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है।